सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बृहस्पतिवार का है दिन, थर्सडे का दिन, और तारीख है 27 अगस्त यानी कि 27 ऑफ अगस्त। सेंसेक्स की आज होनी है एक्सपायरी। लेकिन दोस्तों, आज सबका, मेरा भी और आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों का दिल बहुत ज्यादा दुखी होगा, क्योंकि कल जो हुआ है नेचर्स फ्यूरी इन नेपाल, वो बड़ा अफसोसनाक है, बहुत ही दुखद है। नेपाल में फ्लैश फ्लड्स आ गए और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स कह रहे हैं 157 प्लस हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन दिस नेचर्स फ्यूरी। 157 से ज्यादा लोगों ने की जान चली गई है। और तो और, जो भारतीय मीडिया है वो कह रहा है कि 143 143 प्लस इंडियंस हैव बीन, आई मीन, उनका कोई पता अता नहीं चल रहा है। दे आर आउट ऑफ, दे आर मिसिंग और दे आर आउट ऑफ कांटेक्ट। और वो सब क्या करने गए थे वहां पे? सब तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे, कोई कैलाश मानसरोवर वगैरह की यात्रा वगैरह के लिए गए हुए थे। और वीडियोस तो आप लोगों ने कल से देखे ही होंगे। बहुत भयावह, बहुत भयानक वीडियोस हैं, डरावने वीडियोस हैं। सबकी लिए प्रे करना चाहिए हमको, और ऊपर वाले से दुआ करनी चाहिए कि ऐसी चीजें ना हो। बट इट इज नेचर्स फ्यूरी। हम भी तो नेचर से खेलते हैं ना, हम भी नेचर से खेल रहे हैं, तो नेचर भी अपना रंग दिखाता है। नेचर से कोई जीत कभी कोई पाएगा नहीं, ना ही कोई जीत पाया है। एनीवेज, चलिए अब अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। अगर सब्जेक्ट पे जाएं तो सबसे पहले तो ब्रेंट क्रूड ऑयल ½ % के करीब तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। $86.25 के आसपास घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एफआईआई और डीआईआई का डेटा अगर देखेंगे तो एफआईआई कल 502.63 करोड़, 502.63 के नेट बाय में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो डीआईआई भी 6,425.16 करोड़ की भारी भरकम कैश में नेट बाइंग करके गए दिखाई पड़ रहे हैं। लोग कहेंगे साहब इतनी कैश में नेट बाइंग है, फिर भी मार्केट का ये हाल है। फिर भी हम लोग सीएएस का कमाल देख रहे हैं कि अपने लोवेस्ट पे क्लोज हो रही है। अच्छा, कल लोएस्ट पे अगर क्लोज हुई थी तो परसों हाईएस्ट पे तो क्लोज हुई थी ना। खैर, एनीवेज, आज देखेंगे ऊंट किस करवट बैठता है और बीएसई सेंसेक्स किस तरफ एक्सपायरी करता है। लेकिन लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अगर हम देखेंगे कि एफआईआई का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स, तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही हमको देखने को मिल रहा है। वहां हमको क्या देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में बाइंग करके गए हैं विदेशी संस्थागत निवेशक। हाँ, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में कुछ सेल जरूर किया है उन्होंने, लेकिन मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में भी एफआईआई फ्यूचर्स को बाय करके गए दिखाई पड़ रहे हैं। तो भाई, डेटा तो पॉजिटिव लग रहा है, डेटा बुलिश लग रहा है, लेकिन डेटा क्या करेगा अकेला? डेटा क्या करेगा बुलिश होके, जब आपको पता है कि इंडिया विक्स के हालात 10.5 10.53 में हैं। और आज आपको बता मालूम है फिर से एक्सपायरी है। एक्सपायरी किसकी है? सेंसेक्स की है। कल सेंसेक्स कहाँ क्लोज हुआ? 77,472.94 पे। 77,600 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिख रहा था एक बार को 3:15 पे। लेकिन जब क्लोजिंग हुई, कैश के बाद की क्लोजिंग, तो उसने अपने लोएस्ट पॉइंट 77,472 77,472 पर क्लोजिंग दे दी। अब भाई क्या किया जा सकता है? अगर तो 77,600 पे क्लोजिंग हो रही होती तो कहते कि 77,500 पे अच्छा खासा पुट साइड पे वही खड़ा है। लेकिन अब जहां पे क्लोज हुआ है उसके ऊपर या नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है 77,500, 77,500। 77,500 पे पुट राइटर, कॉल राइटर ठीक ठाक हैं, पुट राइटर्स अच्छे खासे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि हम उसके नीचे कल क्लोज हो रहे हैं, और अगर आज कोई फ्लैट ओपनिंग हो गई जो 77,500 के नीचे ओपनिंग हो गई, तो वही 77,500 पे कॉल राइटर आके अपनी पकड़ जकड़ मजबूत कर लेगा। वैसे आपको मैं बता दूं, 77,700, 77,800, 77,900, 78,000 कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा मजबूती से बैठे हुए हैं। कॉल राइटर्स जब मजबूती से बैठे होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि भाई इसके ऊपर हम मार्केट को नहीं जाने देंगे।
अब लोग कहेंगे साहब फिर पुट राइटर्स कहाँ बैठे हुए हैं? 77,500 के नीचे पुट राइटर्स कहीं खास नहीं दिख रहे। कहाँ तक? 77,000 तक। और अगर 77,000 भी टूट गया ना, तो 76,800 700 पे कोई कुछ खास पुट राइटर्स नहीं, फिर तो 76,500 की कहानी हो सकती है शुरू। लेकिन इंडिया विक्स कह रहा है कि भाई शायद ऐसी कोई मूवमेंट इतनी बड़ी ना आए। क्यों? आपको मालूम है क्यों? और वैसा ही आपको पता है, जो प्रीमियम्स, मैं हमेशा कहता हूँ स्ट्रैडल जो सेल करके गए हैं, उन पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। स्ट्रैडल क्या कह रहा है? कल का अगर मैं स्ट्रैडल की बात करूं, तो 77,500 का जो स्ट्रैडल है, वो 238 रुपीज उसमें कॉल साइड का प्रीमियम है, 119 120 रुपीज का पुट साइड का प्रीमियम है। तो जो सेल करके गए होंगे, कॉल सेल करके गए होंगे, पुट सेल करके गए होंगे, उनका टोटल कर लो, उनके पास कितने पॉइंट्स हैं? उनके पास पॉइंट्स बैठते हैं 357 358। अब बताओ 350 360 पॉइंट में क्या करोगे? कॉल राइट करने और पुट राइट करने वाला भी डर रहा है इस समय। इंडिया विक्स के हालात से क्या करेगा? कोई कॉल पुट राइट कर सकता है इतने कम प्रीमियम? नहीं करेगा, वो डरेगा। और ऑप्शन बायर को वैसे कुछ नहीं बन रहा, तो ऐसी स्थिति में डरेगा क्यों? अब आप कहोगे साहब वो ऑप्शन बायर की तो चलो समझ में आ गई, ऑप्शन सेलर क्यों डरेगा? ऑप्शन सेलर इसलिए डरेगा, अगर कोई बड़ा न्यूज आ गया, अगर कोई वीगा वीगा ने मार्केट को हिला दिया, तो ये किसी भी तरफ अच्छा खासा टूट सकता है, अच्छा खासा ऊपर को फट सकता है या नीचे को टूट सकता है। दैट इज द रीजन वाई। क्योंकि कल किसी भाई ने पूछा, यार ये स्ट्रेडल का तो समझाओ, तो मैंने कहा भाई आज स्ट्रेडल का पूरा समझा देता हूँ। स्ट्रेडल होता क्या है? बेसिकली ऑप्शन बायर को पैसा तब बनता है जब ऑप्शन सेलर डरता है। ऑप्शन सेलर डरता कब है? जब उसके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, क्योंकि ऑप्शन बायर तो स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं है। उसका स्टॉप लॉस तो समझ लो पूरी जेब जब खाली हो जाए तभी होता है। लेकिन जो ऑप्शन राइटर है, उसके स्टॉप लॉसेस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। उसको पैसा कमाना है, आराम से कमाना है, थोड़ा ही कमाना है, ज्यादा नहीं भी कमाना। हालांकि वो ठीक है, वो अलग बात है कि उसको कितना कमाई होती है वो आप लोगों को मालूम है, बट उसके स्टॉप लॉसेस इंटैक्ट होते हैं। कोई शॉर्ट कवरिंग मूव, कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव कब आता है? वो तभी आता है जब ये स्टॉप लॉसेस हिट करवा के बाहर निकलते हैं, तभी अनवाइंडिंग्स होती हैं, शॉर्ट कवरिंग्स आती हैं। खैर एनीवेज, अब आज सब्जेक्ट पे आते हैं। 77,712 77,700 तक मैंने क्या बोला, कॉल राइटर्स हैं। 77,700 के ऊपर, 77,712 77,712 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। बीएससी सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ साहब। उसके ऊपर गए तो 77,800 पर भी अगेन 800 809 का एक लेवल है। 77,800 पर अगेन देर इज अ ह्यूज कॉल राइटिंग। हाँ, 77,800 पार कर गए तो फिर कल का हाई दिख सकता है, दैट इज 77,986। 77,986 से 78,000, 78,000 भी क्रॉस किया तो फिर उसके बाद 100 125 पॉइंट और ऊपर, 78,108 78,110 78,110 तक का लेवल दिख सकता है। अब कहानी असल तब शुरू होगी अगर मान लिया कोई बड़ा हो जाए, कुछ वीगा आ जाए इन प्ले, तो तब होगा 78,100 108 पार कर गया तो 78,314 78,314। और भाई हो सकता है कि अगर सब कुछ अच्छा रहे तो 78,500। बट कहीं हम सपने तो नहीं देख रहे 78,500 के? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज दिक्कत भरा सबब हो जाए और कल के लो के नीचे 77,472 के नीचे अगर हम चलने लग जाएं तो दिक्कत स्टार्ट हो जाए। अगर 77,472 जहां पे हम कल क्लोज हुए हैं उसके नीचे चलना स्टार्ट कर देता है तो 77,317 77,317। और अगर वो भी टूट गया तो 77,199 77,199। और अगर वो भी टूटता है तो 77,025 77,000 टू 77,025। और वो टूटा तो 76,800 तक के लेवल, 76,800 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों चलेंगे हम निफ्टी 50 की ओर। निफ्टी 50 की ओर चलें। और मैं देख रहा हूं अपने स्क्रीन पे कि $100 से ऊपर जा चुका है आपका सलाना, यानी कि क्रिप्टो में भी एकदम अपसाइड की जो
भगदड़ मची हुई है, बाय द डिप की स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं। एनीवेज निफ्टी 50 की बात करते हैं। जब तक 24,308 24,378 कल का हाई है, लेकिन 24,308 के ऊपर नहीं चलता, नहीं टिकता, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर चले तो 24,342, 24,342, 24,378, 24,378 जो कल का हाई है वो आ सकता है जी। वो टूटा था 24,414, 24,414, 24,450, 24,450, और वो टूट गया तो 24,500 की तरफ जाते हुए, 24,500 की तरफ जाते हुए दिख सकती है हमारी निफ्टी 50। अब लोग कहेंगे यार ये 24,450, 24,500 की बातें कर रहा है। भाई बातें कर रहा हूँ, लेवल्स हैं, लेवल्स देने यहाँ पे मेरा फर्ज बनता है। पर हाँ, कोई पता नहीं है कि कब क्या पॉजिटिव हो जाए, कब क्या पॉजिटिव निकल जाए जो कि एकदम सब कुछ अच्छा हो जाए। कब कह दे कि भाई डील हो गई, कब डील हो जाए, यूएस ईरान में डील हो जाए, कब यूएस इंडिया में डील हो जाए, कोई भरोसा थोड़ी है। एकदम से उछल सकती है उस स्थिति में मार्केट। लेकिन हाँ, जहां पे कल हम क्लोज हुए 24,207, 24,207 अगर टूटता है तो उसके नीचे गए तो 24,148, 24,148, और वो भी टूटा तो 24,116, 24,116, 24,116 के नीचे गए तो 24,078, 24,078 तक के लेवल निफ्टी 50 दिखा सकता है जी। आइए अब बात करेंगे निफ्टी बैंक की। बैंक निफ्टी, ये लीजिए साहब, बैंक निफ्टी कल 57,996 लगा के आया। अगर कहीं पर भी कोई ट्रिगर आ सकता है तो वो बैंकिंग सेक्टर से आएगा। बुलिश ट्रिगर अगर आ सकता है तो दैट विल कम फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर। कल आपने देखा था काफी बैंक जो थे ग्रीन में थे, वो एचडीएफसी बैंक जरूर लाल में ही क्लोज हुआ है या फ्लैट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। अब 58,000, 57,996 के ऊपर 58,000 का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। 58,000 के ऊपर अगर हम टिकने लगे, चलने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर 58,119, 58,119, वो भी पार कर गए तो 58,277, 58,277, और अगर वो पार कर गए तो 58,491, 58,491 टू 58,500, 58,491, 58,500 के लेवल दिख सकते हैं। वहीं कल का लो अगर कट जाता है, कल का लो इज 57,611, 57,611 कट गया तो उसके नीचे 57,510, 500, 500 से 510, 57,500, 510 के लेवल्स दिख सकते हैं। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 57,400, 57,400, और वो भी टूटा तो 57,296। यानी कि मोटा मोटा डाउन साइड के जो लेवल्स हैं वो 100, 105, 110 पॉइंट के लेवल्स आते हुए आज आपको निफ्टी बैंक में दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की भी। देखिए, जब हम निफ्टी मिड कैप की बात करते हैं तो निफ्टी मिड कैप कल 15,089, 15,089, यही कहेंगे, हाँ, 15,089 का ऑल टाइम हाई हिट करके आया है। हालांकि 52 पॉइंट नीचे, 52.85 नीचे माइनस में क्लोज होता हुआ, रेड में क्लोज होता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। लेकिन मत भूलिए कल ही इसने ऑल टाइम हाई लगाया है, एंड दिस इज बाय द डिप का सिचुएशन। बिल्कुल क्लियर क्लियर सिचुएशन है इसमें। अब हम लोग कब अपसाइड के बारे में सोचेंगे साहब? हम लोग देखिए, अगर 15,000 के ऊपर चलने लग जाता है, 15,000 के ऊपर, वी माइट बी एबल टू सी 15,044, 15,044, और उसके ऊपर गए तो वही 15,089, 15,089 दिखाई दे सकता है, जो ऑल टाइम हाई है और जो कल ही लगा है। वहीं जहां पे कल क्लोज हुए हैं वही इसका लोएस्ट पॉइंट है, 14,948, यस्टरडेज लो। अगर वो कट जाता है तो 14,900 का रास्ता खुला है, 14,900, उसके नीचे 14,873, 14,844, 14,873, 14,844। फिर निफ्टी पर भी कर ही लेते हैं बात, और उसके बाद बात होनी है आज की क्विज की। 26,386, 26,386 पर क्लोज, 26,404 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में हम सोचेंगे। 26,404 के ऊपर चले टिके, अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,478 यस्टरडेज हाई देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर गए तो 26,541, 26,541, 26,585, 26,541, 26,585 तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं जी। Yesterday's low in Nifty is 26,286, 26,286 का कल का लो है। अगर वो टूट जाता है तो 26,246, 26,246, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,187, 26,187 के लेवल्स ऑन निफ्टी फिन सर्विस दिखाई पड़ सकते हैं दोस्तों। ओरेकल ऑफ ओमाहा, ओरेकल ऑफ ओमाहा किसको बोला जाता है? बहुत ही फेमस इन्वेस्टर हैं जिनको ये संज्ञा दी गई है ओरेकल ऑफ ओमाहा की। तो आपको नीचे
बताना है कमेंट्स में कि ओरेकल ऑफ ओमाहा किसको बोला जाता है और क्यों बोला जाता है। अगर बता पाए तो बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी कि लोगों को बहुत कुछ मालूम है। तो जरूर आंसर्स कमेंट में लिख के बताइएगा। जिनके सही उत्तर होंगे उन सब का नाम मैं इवनिंग वाले वीडियो में लेने वाला हूँ। अच्छा, जैसे बीच में भी बात की मैंने कि भाई सोलाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया, SOL कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो भाई सोलाना भी, बिटकॉइन भी, इथीरियम भी पैसा दे रहे हैं, अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं। तो अगर आप भी क्रिप्टो में काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको भी काम कर लेना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। हाँ, अकाउंट नहीं है या नहीं आता है कुछ करना उसमें कि भाई करना है कैसे पता ही नहीं है, तो भाई आपको मैं बता दूं, क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट आप हमारे लिंक से शार्क एक्सचेंज में खोल सकते हैं। शार्क एक्सचेंज का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। अथवा आप हमारी टीम से भी मांग सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि शार्क एक्सचेंज का लिंक दे दीजिए। उससे लाभ क्या होगा कि जो दूसरी कंपनीज हैं उनसे 20% कम ब्रोकरेज है शार्क एक्सचेंज की, 20% लेसर ब्रोकरेज, यानी कि चार्जेस कम है। और मैं हमेशा क्या बोलता हूं, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। तो भाई वहां पर एक आपको बेनिफिट हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर नहीं आता है तो 5 डेज का क्लास है, वो फ्री में वो मिल जाएगा आपको क्लास। उसका रिकॉर्डिंग्स आपको इमीडिएटली जैसे आप अकाउंट ओपन करते हैं और स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस पे, तो आपको तुरंत हमारी टीम वो 5 दिन का क्लास का रिकॉर्डिंग आपको भेज देती है। तीसरी चीज ये है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी एंट्री मिल जाएगी। क्रिप्टो चैंप्स करके क्रिप्टो करेंसी का एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाया है, और वहां पर भी आपको एंट्री मिल जाएगी। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में एक इल्तिजा है, एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।